प्रश्नावली 7.1 का 16वां सवाल। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एलएचएस लेंगे और आरएचएस का मान लाएंगे। एलएचएस बराबर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। एलएचएस लिखने के बाद देखते हैं इनमें से कोई कॉमन है, नहीं है। कोई सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता तब क्या करते, सीधा एक कर देते, वो भी नहीं लग रहा। फिर इसके बाद साइन कोस में बदले तो वो पहले से ही साइन कोस में है। तब देखो जब भी दो से अधिक घात आएगी, जैसे 2 घात के बाद 4 घात आए, 6 घात आए, 8 घात आए, उनको 2 की घात के रूप में चेंज करना है। जैसे कि 1 की पावर 6 दे दिया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं 1 की पावर 2 की पावर 3, या फिर इसे 1 की पावर 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। हम इसको 1 की पावर 2 की पावर 3 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 2 यहां पर ए स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम 1 की पावर 2 के रूप में लिख रहे हैं। 1 की पावर 2 की पावर 3 ऐसे, तो साइन की पावर 2 की पावर 3 यानी साइन की घात 2 की घात 3, फिर कोस की घात 2 यानी कोस स्क्वायर की घात 3, साइन स्क्वायर की घात 3, कोस स्क्वायर की घात 3। अगर वापस खोले इनको तो 3 दूनी 6 होगा, यहां भी 3 दूनी 6। फिर हमारे पास ये प्राप्त हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में। ए का मान है यहाँ साइन स्क्वायर, बी का मान है कोस स्क्वायर। ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने जब बहुपद पढ़े 9th क्लास में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कुछ होता हो, लेकिन ऐसा एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, क्या सूत्र था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। ऐसा एक फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा। ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन ऐसे तो था ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस वो 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। हमें यहाँ पर मान किसका चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इसको इधर शेष रहने दें, शेष पदों को दूसरी तरफ भेजें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 3ab ए प्लस बी। वापस समझो, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं है। लेकिन ऐसा एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। हमें मान चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर ही रहने दें। शेष पद ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और इधर शेष रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये लिख सकते हैं। हमारे पास ए का मान क्या है, ए बराबर है अपने पास साइन स्क्वायर, बी बराबर है कोस स्क्वायर। अब मान रखते जाओ, ए का मान रखें तो अपने पास है ए का मान साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान रखेंगे यहां तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब माइनस 3 ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए प्लस बी, तो मैं नीचे लिख देता हूं इसको क्योंकि आगे सूत्र लिखा हुआ है हमने, इसलिए नीचे लिख देता हूं। ए का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बी का मान, ए का मान प्लस बी का मान। अब आगे हमने जब सर्व समीकरण पढ़ी थी तब लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 और इसका क्यूब, फिर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों के बीच में प्लस है और ये स्क्वायर में है तो इनका मान 1 होता है। सर्व समीकरण फर्स्ट थी 1 का क्यूब 1 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे आरएचएस के बराबर है। अतः एलएचएस लिया, आरएचएस लिया है, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन संख्या 17, एलएचएस में दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। इसी में
इसी के सेम जैसे कि जैसा ही क्वेश्चन संख्या 20 है। क्वेश्चन संख्या 20 में दिया हुआ है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर है उसमें 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। मतलब क्वेश्चन संख्या 20 में ये हैं, 17 में भी ये हैं, LHS ये लेकिन RHS अलग अलग दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन संख्या 20 भी इसी के साथ करेंगे हम, 17 और 20 को एक साथ ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 17 को कर रहे हैं, तो LHS लिया, LHS बराबर टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। क्या इनमें से कोई कॉमन है? नहीं है। क्या इनमें कोई सूत्र लग रहा है? वो भी नहीं लग रहा है। फिर इनको साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन कोस में चेंज करें तो टेन चेंज होता है साइन बटा कोस में। फिर नीचे है एक माइनस कोट, कोट को चेंज करेंगे कोस बटा साइन में, प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन बटा एक माइनस टेन का होता है साइन बटा कोस। हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे तब लिखा था टेन बराबर साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन। मान रखने पर लसा लेंगे, ऊपर एक संख्या है इसलिए लसा लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैसे रहेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। नीचे अलग अलग दो संख्याएं हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लगाएंगे, एक और साइन का लसा साइन, एक का भाग देंगे साइन में तो साइन आएगा, साइन को एक से गुणा करेंगे तो साइन, साइन थीटा माइनस साइन का भाग साइन में कट जाएगा, एक बचेगा, एक को गुणा करेंगे कोस से तो कोस, फिर प्लस ऊपर एक ही संख्या है कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे दो संख्या है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगाएंगे, एक और कोस का लस कोस, एक का भाग लगाएंगे कोस में, कोस भाग, कोस को एक से गुणा करेंगे तो कोस, माइनस कोस का भाग कोस में, एक बार एक को साइन से गुणा करेंगे तो साइन। जब 3 या 4 संख्याएं भाग के रूप में आती है तो हम नीचे वाली संख्या को विपरीत करके क्या करते हैं, गुणा के रूप में ले जाते हैं। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे आया कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर प्लस कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर, नीचे बचा कोस और साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया, फिर ऊपर कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, नीचे बचा साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद यहां बराबर, अब इन दोनों में देखिए नीचे यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इसमें से कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लें या फिर इसे माइनस से गुणा कर दें तो क्या होगा, माइनस से गुणा करने पर प्लस वाली तो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा और ये दोनों संख्याएं एक जैसी हो जाएगी। साइन थीटा प्लस का है, कोस थीटा माइनस का है, तो हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, नीचे की संख्या पहले पद की ऐसे कैसे रहेगी। अब देखो क्या चेंज करें हम, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही है, नीचे साइन थीटा भी ऐसे कैसे ही है। यहां पर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेने पर साइन प्लस का हो जाएगा यानी आगे आ जाएगा और कोस माइनस का होकर इसके पीछे चले जाएगा। ये प्लस
इस माइनस से जो कॉमन ले रहे हैं उससे गुणा होकर माइनस हो जाएगा। अब नीचे दोनों का लसा लें, तो लसा लेने पर देखो क्या लसा आएगा, कोस थीटा लगे साइन थीटा लगे, तो साइन थीटा कोस थीटा, और ये दोनों संख्या समान है, ये समान वाली संख्या लसा में एक बार आ जाती है ऐसे कैसे। अब इस संख्या का भाग देंगे इस संख्या में, लसा लेने के बाद हर का भाग दिया जाता है, फिर जो मान आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। इसका भाग देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, शेष रहेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। दो घात पहले से, एक घात ये और गुणा होगी तो तीन घात हो जाएगी। जब आधार समान हो और घातें गुणा होती है, आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। माइनस साइन का भाग साइन में दिया कट गया, फिर इसका भाग इसमें दिया ये भी कट गया, शेष रहा कोस। कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पर कोई सूत्र नहीं लग रहा है, तब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, लेकिन एक फॉर्मूला इस प्रकार जरूर था, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसी शक्ल आ रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अगर हम इसको इधर ले आए तो ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये ब्रैकेट में गुणा में साथ में आया इसलिए इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसका चिन्ह वही रहेगा, शेष इधर रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमें यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर लाना था। इन दोनों में देखिए ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी यहां से भी कॉमन है, ए माइनस बी यहां से भी ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन लेने पर यहां तो बचा ए माइनस बी की घात 2, एक घात बाहर ले ली हमने, दो घात शेष रह गई, प्लस यहां से ए माइनस बी बाहर गया, शेष रहा 3ab बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये मान रख दें हम, इसकी जगह ए की जगह अपने पास साइन, बी की जगह है कोस, क्यूब लगा हुआ है इसलिए केवल साइन और कोस ही है, मान रखें। तो देखो a माइनस बी यानी साइन माइनस कोस, a माइनस बी यानी साइन माइनस कोस, मझला ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर साइन माइनस कोस का स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ab, ए का मान साइन थीटा और कोस थीटा। आगे हल करें तो नीचे लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा क्योंकि दोनों समान हैं। ऊपर बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस माइनस वाले माइनस आता है, अगर पहले लिखते हैं तो प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा बटा में नीचे हैं साइन थीटा कोस थीटा। इसके बाद मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप यहां तक इसको आराम से उतार सकते हैं वीडियो रोककर, या फिर एक बार वापस समझते हुए यहां तक उतारने के बाद वापस आगे इसको हल करेंगे। तो देखिए यहां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इनको एक जगह लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा और यहां माइनस के 3 साइन थीटा कोस थीटा। एक मिनट, यहां सूत्र में प्लस था तो यहां प्लस आएगा, ये प्लस था तो यहां पर माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहां प्लस का 3 साइन थीटा कोस थीटा। 3 और 2, 3 में से 2 गया तो 1 किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का
साइन थीटा कोस थीटा, नीचे हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा। अब इनमें प्रत्येक के नीचे अगर हम साइन थीटा कोस थीटा रख देते हैं तो उससे माना जाएगा 17वें सवाल का। और अगर यहां इन दोनों का मान 1 रखकर फिर आंसर वो फिर इनका मान रखें तो वो माना जाएगा इसका। तो हम पहले 17वें के लिए करेंगे, इसको समीकरण 1 दे दो क्योंकि ये 20वें में भी काम आएगी, इसलिए समीकरण 1 तक तो 20वां और 17वां दोनों सेम होंगे। अब चेंज यहां से करना है, अगर आपको 20वां करना है तब भी पूरा 17वें में क्या है वो यहां तक करना पड़ेगा, 20वां करना है तो ये 17वां करना है तो भी यही यहां तक तो करना ही है। अब 17वें के लिए कर रहे हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे इसके नीचे लिखा जा सकता है इसको साइन थीटा बटा कोस थीटा को, फिर प्लस कोस स्क्वायर, ऐसे कैसे इसके नीचे भी लिखा जा सकता है साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस शेष है हमारे पास अभी साइन थीटा कोस थीटा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। मान लीजिए ये कोई संख्या है, अगर हम इसका लसर लें तो तीनों संख्याएं समान है, लसर में यही आएगी तो ये लसर में आ गई, फिर इसका भाग इसमें देते हैं एक बार, फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ऐसे, साइन स्क्वायर ऐसे, कोस स्क्वायर ऐसे, साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस थीटा से साइन कोस थीटा कट गया, यहाँ एक कोस से एक कोस कट गया, यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट गया, यहाँ बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 1। ये किसका मान आया, यहां तक हल करने पर ये मान आया साइन थीटा बटा कोस थीटा, किसका मान आया 10 का, टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, टेन थीटा कोट थीटा 1, ये उल्टे हो रहे हैं सीधे कर लो, 1 आगे प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि किसका मान है 17वें के RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड 17वें के RHS के बराबर है। ये हमारा 17वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसी में से समीकरण 1 को लेकर 20वां क्वेश्चन भी हल करेंगे, समीकरण 1 को लेकर 20वां क्वेश्चन भी हल करेंगे। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा दिया हुआ है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कर दें। ये 20वां सवाल कर रहे हैं अपन, यहां से पूरा करना है यहां तक, तो समीकरण 1 तक, तो फिर समीकरण 1 से यहां से इसे स्टार्ट करना है वापस। 17वें में ये अलग है, 20वें में जो अब अलग कर रहे हैं वो अलग है, बाकी दोनों क्वेश्चन वहां तक ही सेम थे, यहां तक दोनों सेम होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इनको जैसे अलग अलग लिखा ऐसे इनको भी अलग अलग लिख दो, 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, जैसे इनको अलग अलग लिखा है ऐसे इनको भी अलग लिख दिया, 1 के बटा में लिख दिया, साइन थीटा के बटा में लिख दिया। इसको अलग अलग कर सकते हैं अपन, 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा, गुणा करने पर वही आएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, साइन थीटा कोस थीटा से गुणा करो साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा साइन का मतलब कोसेक, 1 बटा कोस का मतलब सेक प्लस 1। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का RHS है 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा दोनों गुणा में, मान लीजिए आपके पास 2 गुणा 3 है तो हम इसको 3 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, तो सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों गुणा में, तो पहले सेक थीटा लिख दें फिर कोसेक थीटा लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा 20वें क्वेश्चन का RHS आ जाएगा, यानी RHS LHS के बराबर हम RHS ले आए, हेंस प्रूव्ड। एक ही क्वेश्चन के समान 2 क्वेश्चन थे, मतलब LHS एक समान था, RHS दोनों का अलग अलग था। क्वेश्चन इसमें समीकरण 1 तक की प्रोसेस दोनों में समान होगी, फिर वहां से दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जो कि हमने चेंज कर लिया। इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन हुए हैं, 17 और 20। क्वेश्चन संख्या 18 LHS है हमारे पास, LHS साइन थीटा 1 प्लस
टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा बराबर लाना है आरएचएस में कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। मान रखें यहां पर कोई कॉमन है नहीं है, कोई सूत्र नहीं लग रहा है, तब साइन कोस में चेंज करेंगे। तो साइन पहले से दिया हुआ है, ये तो 1 प्लस टेन को चेंज करें साइन कोस में तो साइन बटा कोस प्लस कोस ऐसे कैसे 1 प्लस कोट को चेंज करें कोश बटा साइन साइन थीटा। अगर यहां कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, दोनों का लसा लेंगे तो लसा आएगा कोस थीटा। 1 का भाग देंगे कोस थीटा में, कोस कोस को 1 से गुणा करेंगे वापस कोस प्लस आएगा ऊपर साइन। क्यों? क्योंकि कोस का भाग कोस में, एक बार 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन प्लस कोस थीटा। ऐसे कैसे यहां कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1 और साइन का लसा साइन, 1 का भाग देंगे साइन में, साइन बार साइन को 1 से गुणा करेंगे साइन प्लस साइन का साइन में, एक बार 1 को कोस से गुणा करेंगे तो कोस। अब देखिए इन दोनों में यहां कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, मतलब दोनों मान एक जैसे ही हैं, केवल उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं। मान लीजिए आप लिख दे 2 प्लस 3, इसी को ऐसे लिख दे 3 प्लस 2, कोई अंतर आएगा? 3 प्लस 2 भी 5 होगा और 2 प्लस 3 भी 5 होगा। तो यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इन दोनों में से इनको कॉमन ले लें। किस किस को? कोस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे कोस थीटा है, इस वाले में से ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ बचा कोस थीटा, फिर प्लस इसमें से भी ये बाहर जा चुका है, यहाँ बचा कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे इनका लसल है कोस थीटा साइन थीटा का, तो कोस थीटा साइन थीटा आएगा क्योंकि अलग अलग संख्या है। कोस थीटा साइन थीटा, कोस का भाग दें इसमें, कोस से कोस कट जाएगा, शेष रहा साइन, साइन को साइन से गुणा करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का भाग दें तो साइन से साइन कट जाएगा, शेष रहा कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, पूरा ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में लिख दो या फिर ऐसे लिखे तो ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा। 1 से कोस थीटा प्लस साइन थीटा को गुणा करें, ये भी हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे? कोस थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा। अभी हमने पहले के सवालों में भी लिखा था, जैसे कोई दो संख्या है ऊपर और नीचे एक संख्या है तो कोस थीटा के नीचे पूरा आ जाएगा प्लस साइन थीटा के नीचे ये पूरा आ जाएगा, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, यहां शेष रहा 1 बटा साइन जो कि किसका मान होता है? कोसेक का, तो कोसेक थीटा प्लस यहां शेष रहा 1 बटा कोस जो कि होता है सेक का मान, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा जो कि हमारे दाएं पक्ष के बराबर है, ये हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, मतलब हमने एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दिया। क्वेश्चन संख्या 20, एलएचएस में देखिए कोई कॉमन है, हाँ यहाँ से साइन कॉमन है या फिर इन दोनों में से कोस कॉमन है। हमेशा हम ऐसा ही काम करते हैं जिसमें हमारा फायदा हो, तो यहाँ भी ऐसा ही काम करेंगे जिसमें हमारा फायदा हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा में से अगर यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ आएगा टेन थीटा जो कि हमारे बिना काम का है। लेकिन हम यहाँ से और यहाँ से कोस कॉमन लेते हैं तो कोस कॉमन लेने पर यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर, कोस कॉमन लिया साइन स्क्वायर, और यहाँ बचा 3 घात है उसमें से 1 घात बाहर ले ली तो 2 घात कोस स्क्वायर थीटा जो कि किसका मान होता है? 1 का, इसलिए हमारे फायदे की चीज है, प्लस टेन थीटा और साइन थीटा इसमें शेष रहा। मान
इन दोनों का मान रखने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा। एक को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। इसके बाद में कोई सूत्र नहीं लग रहा है तो टेन को चेंज कर देंगे किसमें, कोस साइन में। तो कोस थीटा प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कोस, गुणा में इधर साइन थीटा। तो कोस थीटा प्लस साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, एक और कोस का लक्ष्य कोस, एक का भाग देंगे कोस में, कोस आएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस का मतलब सेक थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर हैं। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, जो हम 17वें के साथ कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 के साथ किया जा चुका है, इसलिए 20वें क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक अगले वीडियो